हेलो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हमारे चैप्टर 5 की हेडिंग क्या है बच्चों? देखो, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ठीक है ना? तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम जो चैप्टर 5 है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, उसका हम बेसिक समझेंगे और उसके बाद में जो भी एग्जाम्पल्स है या फिर जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसकी जो हेडिंग है उसके बारे में हम समझते हैं। देखो, चैप्टर 5 क्या है? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है और उसके बाद में हम समझेंगे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले जो नंबर होता है, कोई भी एक नंबर होता है, अगर उस नंबर के ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ मिले, चाहे 2 मिले, चाहे किसी नंबर के ऊपर आपको 3 मिले या किसी नंबर के ऊपर आपको 4 लिखा हुआ मिले, तो किसी नंबर के ऊपर ये जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं ना, इनको बोला जाता है पावर, या फिर इनको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं हम इनको? एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। आई बात समझ में? और इसको हम रीड कैसे करते हैं? 5 टू द पावर 2 या 5 की पावर 2 हम सिंपल ऐसे ही बोलते हैं। 6 टू द पावर 3, 8 टू द पावर 4। आई बात समझ में? ऊपर वाले नंबर को हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हम बेस कहते हैं। और रीड कैसे करते हैं? 5 टू द पावर 2 या 5 की पावर 2, 6 टू द पावर 3, 8 टू द पावर 4। इस तरीके से इनको रीड किया जाता है। आई बात समझ में? अगर किसी की पावर 2 है तो हम क्या बोलेंगे? 5 टू द पावर 2। अगर किसी की पावर 3 है तो हम क्या बोलेंगे? 6 टू द पावर 3। अगर किसी की पावर 4 है तो इसे हम क्या रीड करेंगे? 8 टू द पावर 4। आई बात समझ में? लेकिन पावर 2 और पावर 3 के केस के अंदर हमें अलग वर्ड दिया जाता है, स्क्वायर और क्यूब। इसे मैंने क्या बताया? इसे हम क्या रीड करते हैं? 5 टू द पावर 2, लेकिन हम इसे 5 स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। और अगर पावर 3 है तो इसे हम क्यूब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्यूब पढ़ते हैं। आई बात समझ में? तो अब आपको स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया होगा। एक नंबर होगा, उस नंबर के ऊपर 2 लिखा हुआ होगा, ये जो पावर है इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अब इसका मैं मतलब आपको समझाता हूं। जैसे 5 की पावर 2 है या हम इसे 5 स्क्वायर बोलते हैं, तो जितनी पावर होती है बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि 5 की पावर 2 है ना, तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। 6 की पावर 3 है, इसका मतलब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 8 की पावर 4 है, यानी 8 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 5 इंटू 5 25। इस तरीके से। आई बात समझ में? तो वापस रिपीट करता हूं मैं। अगर किसी नंबर के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है तो ऊपर वाले नंबर को पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं, नीचे वाले नंबर को बेस कहते हैं। ठीक है? रीड करने का तरीका क्या होता है? 5 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 3, 8 टू द पावर 4। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन पावर 2 और पावर 3 के केस में अलग नाम दिया जाता है। अगर पावर 2 हो, अगर पावर क्या हो? 2 हो, तो उसे पढ़ा जाता है, उसे रीड करते हैं हम स्क्वायर। क्या रीड करते हैं? उसे हम स्क्वायर रीड करते हैं। और अगर पावर 3 हो, क्या हो? पावर 3 हो, तो उसे रीड किया जाता है क्यूब। ओके, अब इन पावर्स का मतलब समझते हैं। जितनी पावर्स होगी बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। या पावर 3 है तो बेस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, या पावर 4 है तो 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना होगा? कुछ स्क्वायर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर्स के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने बताया अभी आपको, जितने पावर होती है उतने टाइम उनको मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो, जैसे मैंने लिख दिया 1 स्क्वायर, 1 की पावर 2। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? 1 इंटू 1। तो 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अब मैंने लिखा 2 स्क्वायर, इसका मतलब 2 इंटू 2, 2 टू क्या होता है? 4। यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। अगर मैंने लिख दिया जैसे 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 3 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। मैंने लिखा 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4 16 होगा। मैंने लिखा 5 स्क्वायर, यानी 5 इंटू 5 25 होगा। मैंने लिखा 6 स्क्वायर, इट मीन 6 इंटू 6, 6 6 जा
36। मैंने लिखा 7 स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 49 होगा। मैंने लिखा 8 स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 64 होगा। मैंने लिखा 9 स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 तो इसका आंसर 81 होगा। मैंने लिखा 10 स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 तो इसका आंसर 100 होगा। तो मैंने 1 से लेकर 10 तक तो स्क्वायर लिख दिए हैं जिनका वैल्यू ये होती है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लिखते हैं 11 से 20 तक। नेक्स्ट है आपके 11 से लेकर 20 तक स्क्वायर। अब देखो 11 की पावर 2 है यानी 11 स्क्वायर है। अब 11 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 11 इंटू 11 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 इंटू 12 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 इंटू 13 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 इंटू 14 196। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 इंटू 15 225। 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 इंटू 16 256। 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17 इंटू 17 289। 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 इंटू 18 324। 19 का स्क्वायर कितना होगा, 19 इंटू 19 361। और 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 इंटू 20 400। देखो बच्चों, आपको 1 से लेकर 20 तक तो स्क्वायर लर्न करने ही करने हैं। और आपके दो और स्क्वायर है 25 और 35। मेरे नजरिए में आपको इन दोनों का भी स्क्वायर लर्न कर लेना चाहिए। 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 इंटू 25 625। और 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 इंटू 35 इंटू 35 1225। देखो इन सभी को हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 और ये इधर वाले, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलो आप बोलोगे सर आपने 20 तक तो हमें लर्न करवा दिया, हमें पता चल जाएगा कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या कौन से नहीं है। अब जैसे कि मैं कहता हूं 10, क्या 10 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या 10 किसी का स्क्वायर है? जैसे 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 होता है। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 होता है। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 होता है। क्या 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 10 तो कहीं नहीं आ रहा यहाँ पर, तो 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब ये तो छोटा है, ये इनके बीच में हमें पता चल रहा है कि 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। अगर मैंने कोई बहुत बड़ा नंबर लिख दिया तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखो उसकी पहचान कैसे होगी, सबसे पहले आप 1 से लेकर 10 तक जो भी स्क्वायर नंबर है उनको ढंग से देखो। क्या है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। अब आपको इन सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट को यानी कि वंश डिजिट को देखना है। इनमें तो एक ही डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका वंश डिजिट है 6, इसका वंश डिजिट है 5, इसमें 6, इसमें 9, इसमें 4, इसमें 1 और इसमें 0। आई बात समझ में। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं ये आपको पता करना है, ठीक है ना। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पीछे आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे इनका जो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इनका वंश डिजिट आपको 1 दिख रहा होगा, हाँ या ना। इसमें आपको 2 कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, 3 भी कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। आपको 4 दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसमें आपको 5 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसमें आपको 6 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसमें आपको 7 दिखाई नहीं दे रहा। इसमें आपको 8 कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। इसमें आपको 9 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और आपको 0 भी दिखाई दे रहा है। इनफ 0 नहीं, हम यूं कहेंगे 0 का पेयर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 0 का पेयर। तो मैं इससे कंक्लूजन निकाल सकता हूं, जिनका वंश डिजिट 2, 3, 7, 8 या फिर सिंगल 0 हो, जैसे यहां पर तो पीछे 2 0 है ना, जिनका वंश डिजिट 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया 323, ठीक है ना। तो आप बिना सोचे समझे बता दो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका वंश डिजिट क्या है, 3 है। तो जिनका वंश डिजिट 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 होता है वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। बाकी बचे ये वाले डिजिट, अगर किसी का वंश डिजिट 1, 4,
5, 6, 9 या 00 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आप ऐसे मत बोलना कि सर आपने तो कहा था कि जिनका वंस डिजिट 2, 3, 7, 8, 0 होगा वो तो नहीं होंगे, बाकी छोड़ के होंगे। बाकी कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं 84। अब आप लोग कहोगे कि सर इसका वंस डिजिट 4 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जबकि वो कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। 84 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर थोड़ी है। ये देखो यहां पर 84 की तो कोई लिस्ट ही नहीं है। तो आप एक चीज याद रखना, जिनका वंस डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 और 00 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जिनका वंस डिजिट 2, 3, 7, 8, 0 होगा वो तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। उनको तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, सीधा देखा और बता दो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ये वो डिजिट्स हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जिनका लास्ट डिजिट, जिनका वंस डिजिट 2, 3, 7, 8 और या फिर सिंगल 0 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। आप 1 से लेकर 10 तक ये चीज पहचान कर सकते हो। इसमें आपको 1 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 9 है, 00 है, लेकिन कहीं पर भी 2, 3, 7, 8 या फिर सिंगल 0 कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए, फिर स्क्वायर रूट के बारे में समझते हैं। तो बच्चों अपने स्क्वायर्स तो खत्म हो गए अब, ठीक है ना। स्क्वायर की जो भी बेसिक है वो हम पढ़ चुके हैं, इतनी है, बाकी जो भी होगी हम चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है आपके स्क्वायर रूट्स। क्या है? स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स का सिंबल जानने से पहले हम स्क्वायर रूट का मतलब समझते हैं। देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है। जैसे मैंने बताया आपको 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि आपको 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। आई बात समझ में? जैसे 15 का स्क्वायर क्या है 225, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 225 का स्क्वायर रूट होगा 15। जिसका स्क्वायर होगा उसी का जस्ट ऑपोजिट उसका स्क्वायर रूट होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। और स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। अगर इसके ऊपर मैं 2 लिखूं तो भी आपको स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, और अगर मैं 2 ना लिखूं तो भी आपको स्क्वायर रूट ही फाइंड करना होता है। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूं तो ये बन जाता है क्यूब रूट। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट ही है, लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखता हूं तो भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, और अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 2 तो भी आप क्या फाइंड करोगे? स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, ठीक है ना। जैसे ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है और इसके अंदर मैं लिख देता हूं 16, तो इसका मतलब क्या हो गया? 16 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके 4। ओके, अब आप क्या कहोगे? फिर से आपकी वही बात होगी, सर हमें 4 का स्क्वायर तो याद था 16, तो हमने 16 का स्क्वायर रूट बता दिया 4। अब जो बड़े बड़े स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट हम कैसे बताएंगे? डरने की जरूरत नहीं है। अपने इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट कितने मेथड से निकाला जाता है। उन अलग अलग मेथड्स को हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। होप कि आपको स्क्वायर रूट के बारे में समझ में आ गया होगा। बच्चों इसके अंदर स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर इंट्रो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।